इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। देखिए बड़ी जो सिंध की एक ख़ास सियासत है और एक ख़ास माहौल में सियासत रही है। ये पहला इत्तेहाद नहीं है, जिस तरह वो ख़ुद भी कहते रहे हैं। लेकिन इस इत्तेहाद का अंजाम क्या होता है या माजी में क्या हुआ है, वो भी हमें सामने रखना चाहिए। तो किस तरह ये इत्तेहाद माजी के इत्तेहादों से मुख्तलिफ होगा, ये भी देखना है। लेकिन इत्तेहाद के माने फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई एक इलेक्शन सिंबल के तहत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये लड़ेंगे अपने अपने ही प्लेटफॉर्म से। जिस तरह कल भी हमने ये बात की थी कि सीट एडजस्टमेंट नज़र आती है, एक इंतखाबी निशान के तहत साथ इलेक्शन लड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे, कम से कम। लेकिन अगर आप देखें कि कराची में जो 4 मेजर ऑपरेशंस हुए हैं, उनमें से 3 ऑपरेशंस जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अदवार में हुए हैं। 92 का ऑपरेशन उठा लें, 98 में जब गवर्नर राज लगा था वो उठा लें, और 2013 का उठा लें ऑपरेशन। एक ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था 94 में। तो एक लव एंड हेट रिलेशनशिप रही है। दिलचस्प बात यह कि पीपल्स पार्टी और MQM का भी यही पास्ट रहा है, इस तरह का रहा है। लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि कराची की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स अब बड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं। हमने 2013 में इसकी पहली झलक देखी थी, जब उससे पहले तो MQM तकरीबन डोमिनेट करती थी। 2013 में भी उन्होंने, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बात की, 2013 में भी उन्होंने तकरीबन कराची स्वीप कर लिया था। लेकिन फिर MQM के अंदर के इख्तलाफात जो सामने आए, और उसके बाद 22 अगस्त वाला जो वाक़या सामने आया, उसके बाद MQM पाकिस्तान और MQM बिल्कुल बिखर सी गई। और MQM के अंदर से ही एक MQM खड़ी हुई, MQM पाकिस्तान। और आज की जो पॉलिटिक्स है, 2018 का जो डायनामिक्स थी, उसमें TLP एक बड़ा फैक्टर बन के उभरी थी, और TLP ने MQM का वोट बड़ी हद तक काटा था। फिर उसके बाद हमें नज़र आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 में पहला MQM को झटका दिया था, जब यहाँ से कोई उनको 8 लाख के करीब वोट पड़े थे। और फिर 2018 के जो इलेक्शंस की रिजल्ट्स हैं, उस पर बिल्कुल बहुत सवालिया निशान है कि वो MQM की बहुत सी सीटें जो हैं वो दे दी गई, PTI को दे दी गई। आज जो इस वक्त सूरत हाल है, उस वक्त MQM अपने लिए स्ट्रगल कर रही है, और मुस्लिम लीग नून का सिंध में वोट ज़रूर मौजूद है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की ऑर्गेनाइजेशन सिंध में मौजूद नहीं है। अब ये कि कराची में अगर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से शहबाज शरीफ लड़े थे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में MQM का बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, तो MQM उन्हें सपोर्ट कर लेगी। जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुस्लिम लीग नून, या जिस तरह हम कहते हैं कि जनरली जो इनकी एथनिक डिवाइड है, वो ये है कि MQM को उर्दू स्पीकिंग का बड़ी हद तक वोट पड़ता है, और इसी तरीके से जो पंजाब सिंध के अंदर पंजाब के सेटलर्स हैं, उनका वोट मुस्लिम लीग को पड़ता है। लेकिन मुस्लिम लीग एज ए तंजीम क्योंकि उस तरह मजबूत नहीं रही, तो पीपल्स पार्टी को जब इस तरह का कोई इत्तेहाद होता है, तो उसकी एक ख़ास डायनामिक्स में पीपल्स पार्टी उसे अपने हक़ में इस्तेमाल करती है, न सिर्फ रूरल सिंध में बल्कि इवन यहाँ भी, कराची, हैदराबाद में भी। तो ये जो पर्टिकुलरली किस जमात का फ़ायदा होगा नून लीग और MQM में से, और किस जमात का नुकसान होगा नून लीग और MQM में से? आपने पीपल्स पार्टी की बात की। मुबशिर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पीपल्स पार्टी को इसका सियासी तौर पे फ़ायदा होगा, लेकिन असल फैक्टर क्या है? असल फैक्टर है PTI। PTI अगर पूरी मुतहर्रिक नज़र आई हमें इस इलेक्शन में, और तो फिर PTI का जो वोट है वो मुस्लिम लीग नून का वोट भी PTI में गया है, और MQM का वोट भी PTI में गया है। तो ये जो अलायंस बनेगा, एक तरफ मुस्लिम लीग नून MQM, एक तरफ पीपल्स पार्टी होगी, और बीच में होगी PTI। अगर PTI फुल स्ट्रेंथ में आती है तो 2018 वाली सिचुएशंस ना भी हो, लेकिन ये पूरा जो 22 सीटें हैं ये डिवाइडेड होंगी, और उसमें PTI का वोटर अगर बड़ी तादाद में निकला तो PTI जो है वो बहुत अहम फैक्टर के तौर पे सामने आएगी। लेकिन MQM की सिचुएशन माजी के मुकाबले में इम्प्रूव होगी। पीपल्स पार्टी टारगेट कर रही है खास डिलिमिटेशंस के कॉन्टेक्स्ट में 7 से 8 सीटें पीपल्स पार्टी वो कर रही है। तो हमें देखना होगा कि रूरल सिंध में
इस इत्तेहाद का क्या फ़ायदा होगा अर्बन सिंध में, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स इसी तरह डिवाइड होती है।